नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार पुलिस से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग का भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अगर 3 अगस्त को है तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई और 30 जुलाई के बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसी तरह के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र जो है यह असम राज्य में है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और असम राज्य में दोस्तों आप बोल सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और मानस नेशनल पार्क भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और मानस जो है यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। और बोल सकते हैं असम से संबंधित है बिहू। बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बिहू किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो असम से बोल सकते हैं। महाराष्ट्र अपना भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है और जीडीपी में दोस्तों सबसे आगे राज्य है महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं तो पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश ही आप लॉक कर सकते हैं। कहता है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों चंदावर का जो युद्ध है 1194 में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत हो गया था। 1215 में दोस्तोौ आप बोल सकते हैं जो तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1215 में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1191 का था तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा। 1192 का बात करते हैं तो तराइन का द्वितीय युद्ध आप याद रख सकते हैं। कहता कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हिंदी नाम आपसे पूछ लिया जाए तो सूत्र कणिका बोल सकते हैं, इसका हिंदी नाम होता है। और दोस्तों लाइसोसोम का बात करते हैं तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में और सबसे अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनगर में दिया था। जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म के टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। जैन धर्म का दोस्तों संस्थापक पूछा जाए या प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो ऋषभदेव बोलिएगा। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर बहुत महत्वपूर्ण है, पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प है इसका, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है और दो वृषभ यानी दोस्तों सांड। और दोस्तों बोल सकते हैं जैन धर्म का 24वां और अंतिम अगर तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप शेर को लॉक कर दीजिएगा। पता है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। पता बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कब मनाई जाती है? तो यह वैशाख के दिन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट रिवीजन प्रश्न, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों इसको लागू किया था अकबर ने। कौन?
अकबर ने बोल सकते हैं, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। दोस्तों बाबर का बात करते हैं, मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक हो जाता है। 1530 में इसका मृत्यु हो गया। यह आपको बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हुमायूं का बात करते हैं तब बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना दोस्तों अगर पूछा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। इसका सही जवाब क्रोमियम बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है। इसका सही उत्तर कथक। कथक दोस्तों उत्तरी भारत यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है बोल सकते हैं आप। ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया साथी असम का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर हम बात करते हैं तो भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, 1928 में जो हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसको दोस्तों बोल सकते हैं देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कथक, ऑप्शन ए। दोस्तों कुचिपुड़ी बता चुके हैं, ओडिसी बता चुके हैं, साथ ही कथकली का बात करते और मोहिनी अट्टम का बात करते तो यह केरल राज्य से संबंधित है। अगर दोस्तों हम भरतनाट्यम का बात करते हैं, भरतनाट्यम का, तो यह तमिलनाडु का है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका स्थापना दोस्तों ढाका में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में आप बोल सकते हैं। कहता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश। महू में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। बात करते हैं हम महू मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों कुतुब मीनार। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर दीजिए। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? इसका प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। सितार और तबला का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों इसको 1919 में पारित किया गया था और 1919 से संबंधित है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइए। पता किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल वंश। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्तों यह आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं पपीते। सभी हरे सब्जी अच्छे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह दोस्तों अरावली, अरावली राजस्थान बोल सकते हैं आप। कहता है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो यह
हिमालय, ऑप्शन बी दोस्तों हिमालय आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कथा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों बोल सकते हैं आप रुंडून है यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो इस नाम से मुंबई को जाना जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी, इलायची को दोस्तों मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कैल्शियम दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक पालके में होगा। किसमें साथी? पालके में बोल सकते हैं आप। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 1853 में चली थी, 1853। कथा सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आप बांस बोल सकते हैं। बांस को घास के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में सेब का सर्वाधिक कथा उत्पादन किस राज्य में होता है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कथा निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। काला सांड किसका प्रतीक है? काला सांड विरोध का प्रतीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कथा मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन साथी कितना होता है? तो आप 8 ग्राम के आसपास बोल सकते हैं। 8 ग्राम सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, उस राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था सबसे पहले इसका उपयोग। निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है? इनमें से केचुआ का आंखें नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं केचुआ के बारे में, यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? 5 सूर्य दोस्तों किस में दिखाई देते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, चाइना को आप लॉक कर दीजिए। कहता मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा है। कौन है? लोहा है दोस्तों। अगर क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है? इस नाम से दोस्तों श्रीधरन को जाना जाता है इस नाम से। कहता गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों गुजरात में है। और सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा पूछा जाए कौन राज्य का है? तो आप गुजरात को ही आप लॉक कर सकते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? गंगा नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होती है? बैगनी का होता है। ऑप्शन डी बैगनी आप बोल सकते हैं। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो दोस्तों आप यहाँ पर कौन राज्य बोल सकते हैं? तो केरल बोल सकते हैं, सबसे शिक्षित राज्य है। कहता गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत दोस्तों गंगोत्री हिमनद से इस नदी का शुरुआत होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप विजय घाट बोल सकते हैं और शांति पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है सबसे तेज दौड़ने वाला जीव। इसमें से सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो चीता आप बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? साथ ही भाषाओं है आपको 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
तो भोपाल है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आप बोल सकते हैं मनुष्य दोस्तों, या चींटी भी कभी कभी दिया रहता है। तो इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और साथ ही बोल सकते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा हो जाता है। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो जापान में लाल अंगूर पाया जाता है, जापान में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों हुमायूं का मकबरा पूछा जाए। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे मातरम एक्सप्रेस आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो उसका नाम है अपना भारत देश का राष्ट्रीय फल भी क्या है? तो आम है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? रेल का शुरुआत दोस्तों 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने तक पहली बार चलाई गई थी। टोटल 34 किलोमीटर। टोटल कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहता किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, जापान बोल सकते हैं। भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? दोस्तों इसको देखा गया था रेवा के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मसाला उत्पादन के लिए केरल प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? केरल आप बोल सकते हैं। कहता सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। लाल ग्रह अगर पूछा जाए आपसे तो आप मंगल ग्रह को लॉक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे चमकीला ग्रह पूछा जाए, चमकीला ग्रह, तो आप शुक्र को लॉक कर दीजिएगा। किसको? शुक्र को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो अपना देश भारत में है दोस्तों सबसे अधिक डाकघर पूछा जाए तो। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि साथी फिनलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है? कच्चे आम में दोस्तों विटामिन सी होता है, बोल सकते हैं आप। विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे हार्मोन भी कहा जाता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाता है विटामिन डी के कमी कारण। विटामिन सी के कमी कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है इसके कमी कारण। विटामिन के का बात करते हैं दोस्तों तो बोल सकते हैं फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। रक्त के थक्का से संबंधित विटामिन के है। कहता सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक अपना भारत में मसाला का भी उत्पादन करता है और सबसे अधिक दालें का भी उत्पादन करता है। और दोस्तों सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है यहीं पर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे कुछ ऑल सब्जेक्टिव मिक्स प्रश्न जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवाएं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।